जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घर में खैरियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा ख़ास, क्योंकि आज हम आ गए हैं दिल्ली के सबसे बड़े किले के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली का सबसे बड़ा किला कौन है, तो शायद आपके जहन में आए लाल किला, या फिर आपके जहन में आए पुराना किला, या फिर कोई और सा भी किला। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि दिल्ली का जो सबसे बड़ा किला है ना, जो कि फैला हुआ है 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर, तो वो किला है तुगलकाबाद फोर्ट। जी आपने सही सुना, जो दिल्ली का सबसे बड़ा जो फोर्ट है वो है आपका तुगलकाबाद किला, जो कि पड़ता है आपका तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के पास ही। आप ये पूरे एरिया का नाम ही तुगलकाबाद है। मतलब आप आओ तो यहाँ पे आराम से आ सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको इस एरिया में आना चाहिए या फिर नहीं। ये जो एरिया है या फिर जो आपको जो किला है, वो कपल्स के लिए कैसा है, वो फैमिली के लिए कैसा है, वो फ्रेंड्स के लिए कैसा है, वो फ़ोटोशूट के लिए कैसा है, A to Z। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, इसका क्या फेयर लगता है, इसका क्या रेंट है, इसका क्या टिकट है, तो यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी ज़रूर चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप करें। देखो, अगर आप दिल्ली में आए हुए हो और आप यहाँ के बहुत सारी चीज़ों को घूम चुके हो, तो मेरा ये आपसे है रिकमेंडेशन कि आप जो किला है तुगलकाबाद फोर्ट, यहाँ पर ज़रूर आएँ। क्योंकि ये जो किला है ना, ये सब में हटके है। हटके क्यों है मैं आपको बताऊंगा सब कुछ इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल वयाशी विद याकूब को कर दो जल्द से जल्द सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को कर दो लाइक। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में डाल के, या फिर मैं डाल दूँगा अपनी इंस्टाग्राम ID। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो यहाँ के बारे में, कुछ भी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सब में पहले हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। देखो, अगर आप आना चाहते हो तुगलकाबाद फोर्ट में, तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा मेट्रो से। यहाँ के जो है नियरेस्ट मेट्रो वो है 2। एक है आपका गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन और दूसरा है तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन। तो मतलब दोनों ही अप्रोक्स 30 मिनट की दूरी पर है। लेकिन अगर आप इधर आते हो बाय बस से, तो मैं आपको करना चाहूँगा रिकमेंड कि आप आओ तुगलकाबाद फोर्ट के पास। क्योंकि जो तुगलकाबाद किला का जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ से आपको बहुत सारी बसें मिल जाएंगी जो कि आपको छोड़ देगी यहाँ पर डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल 34 या फिर 171। इसके अलावा अगर आपकी ये नियत है कि आप आना चाहते हो मेट्रो तक और लेना चाहते हो ऑटो, तो आप आओ गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर। तो जो क्योंकि काफ़ी पास पड़ता है, आप आराम से आ जाओगे बिना किसी दिक्कत के। बाकी जो उसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो उसकी लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली का एकदम लास्ट पॉइंट है, तो इसलिए काफ़ी दूर पड़ता है। क्योंकि आपको पता होगा जो तुगलकाबाद किला है वो काफ़ी दूर है दिल्ली के किसी भी स्टेशन से। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप आते हो कश्मीरी गेट से, तो कश्मीरी गेट से लेके तुगलकाबाद फोर्ट तक का जो टाइम लगता है वो अप्रोक्स आप 1 घंटा मान के चलो। मतलब 45 मिनट मान के चलो, 1 घंटा ज़्यादा बोल दिया मैंने, 45 मान के चलो। अगर आप मतलब आप जानते हो आपको चेंज करनी पड़ेगी या फिर आपको काफ़ी चेंज चलना पड़ता है, तो उसमें आप 1 घंटा मान के चलो कि आपको इतने टाइम लग जाएगा इधर आने के लिए बाय मेट्रो, वो भी कश्मीरी गेट से। इसके अलावा जो ये किला है तुगलकाबाद फोर्ट, तो इसका जो टिकट है वो है 20 रुपये का, अगर आप लेते हो ऑनलाइन। मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन करते हो पेमेंट, तो आपको दिन पे करने पड़ेंगे 20 रुपये। लेकिन अगर आप पेमेंट करते हो ऑफलाइन, मतलब कि आप टिकट लेते हो फिजिकली, तो ये आपको पे करने पड़ेंगे 25 रुपीज़। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर लेना। लेकिन जो मैंने जो किया था वो किया था मैंने ऑफलाइन। वजह इसकी है कि जो ऑनलाइन करने के लिए मुझे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ रही थी, जैसे कि मेरा आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह। मैंने कहा क्या ही मत्था मारो, अपना 5 रुपये एक्स्ट्रा दो और ले लो फिजिकली। बाकी मेरे पीछे देख सकते हो कि कितना बड़ा किला है। शायद आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि आप खड़े हुए हो राजस्थान में, क्योंकि जो राजस्थान है ना, वहाँ पर काफ़ी ऐसे किले हैं बड़े बड़े। लेकिन ये है दिल्ली आपने सही सुना, ये दिल्ली है। ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है। आप कह सकते हो कि ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई लोग नहीं आते। तो फिर हम चलते हैं आगे, मैं आपको बतलाऊँगा इसका इतिहास कि इसको किसने बनवाया था वगैरह वगैरह। हाँ, तो अब हम आ गए हैं, यहाँ पे एक बावली है। मतलब कि यहाँ पे काफ़ी पहले ज़माने में पानी को एकत्र किया जाता था, यहाँ के लोगों की किया जा सके पूर्ति पानी की। जो आप देख सकते हो, मैं दिखलाऊँगा आपको। ये बावली काफ़ी गहरी है, 100 मीटर तक गहरी है बावली।
ये है बावली यहाँ की, ये कम से कम है 100 मीटर गहरी। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप मत जाना। हालांकि हम आए थे तो यहाँ पे लगी हुई थी कुंडी, तो हमने कुंडी खोल के अंदर चले गए आपके लिए, ताकि आप देख सको अंदर से कि ये बावली दिखती कैसे है। काफ़ी गहरी है, काफ़ी हंटिंग प्लेसेस है। अब यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना, स्पेशली रात को। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप 3 बजे से पहले पहले यहाँ पे आ जाना, और 3 बजे के बाद यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि ये बहुत ही हंटिंग प्लेस है। आप देख सकते हो कितनी गहरी है। तुगलकाबाद था ना, ये एक टाइप का एक शहर था। मतलब कि दिल्ली में 7 शहर थे, जैसे कि आपका बहरौली हो गया, फिर तुगलकाबाद, तो ये भी एक शहर ही था। तो इसलिए ये पानी के लिए था, यहाँ पे काफ़ी पानी था। अब तो पानी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गहरा है, काफ़ी मतलब एक टाइप का हंटिंग प्लेस है। मेरे को तो यहाँ पे आके थोड़ा सा लग रहा है। हालांकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 2 भाई हैं। हमारे गौतम भाई हैं, ये हमारे गणेश भाई हैं। ये भाइयों का भी चैनल है यूट्यूब का, मैं इन दोनों का डाल दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उनकी भी देख सकते हो वीडियो। तो बाकी तो मैं आपसे करूँगा रिकमेंड कि ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा हंटिंग प्लेस है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हंटिंग प्लेस है। मतलब कि अगर आप अकेले हो तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि आप आओगे ना वैसे आपको डर लगने लगेगा। अगर आप फ्रेंड के साथ हो तो आ सकते हो, अगर आप कपल हो आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा अंदर मत जाना, मतलब ज़्यादा अंदर जाओगे ना तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो एरिया है ना वो सेफ़ नहीं है। यहाँ पे एक जंगल भी है, मैं आपको दिखलाऊंगा, तो वहाँ पे तब बिल्कुल ही मत जाना, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। मतलब जो एंट्री करते हो ना वहाँ बैठ सकते हो। रही बात फैमिली की, तो फैमिली भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप कोई कोशिश नहीं बच्चों के साथ ना हो, तो क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी के लिए नहीं है, वो नहीं है आपकी बाउंड्री टाइप की। मैं आपको दिखलाऊंगा मैं क्यों कर रहा हूँ फैमिली को लेके। तो हम चलते हैं ज़रा आगे, बाकी आप इस वीडियो पे बने रहें। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे काफ़ी होते हैं बंदर, तो अगर आप बंदर से बहुत डरते हो तो यहाँ पे मत आना। काफ़ी बंदर हैं यहाँ पे। अभी तो हम पूरा घूमे भी नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा घूम के। तो देखो आप यहाँ से करोगे एंट्री, ये आपका एंट्री गेट है। और अभी हम थे वहाँ पर, जो आपने देखी थी वीडियो वो थी वहाँ की, मतलब हम उस साइड से थे। जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे ना तो आप ये जा सकते हो यहाँ पर, जो कि है मेन। तो मैंने आपके लिए दिखलाई थी कि आप अगर इधर आते हो तो आप यहाँ भी जा सकते हो इफ़ यू वांट। बाकी हमने देख लिया कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। हम चलेंगे ऊपर की तरफ। तो जो आप देख रहे हो सामने, ये है हमारा तुगलकाबाद फोर्ट, हमने इसमें एंट्री कर ली है। और जो आप मतलब जो सामने देख रहे हो ना, ये मतलब 700 साल हो गए इसको बने हुए, तो इसके अभी भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। अभी हम चलेंगे इसके ऊपर जाने के बाद मैं आपको बतलाऊँगा कि आपको जो दिल्ली है वो कैसी दिखती है। इसके अलावा भी हम आ चुके थे सामने से, जो कि आपने भी देखा ही था। मैं आपको फिर दोबारा दिखलाता हूँ। अभी हम वहाँ पर थे, वहाँ से होते हम यहाँ पर आ गए। लेकिन इसमें एक बुरी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। देख रहे हो पूरी दीवार खाली पड़ी है, यहाँ पे कोई बाउंड्री है ही नहीं। मतलब अगर बाउंड्री होती ना तो ज़्यादा अच्छा होता, तो मतलब थोड़ी सेफ्टी मिलती। जैसे कि सामने है ना, और वहाँ भी कोई बाउंड्री नहीं है, आप ऊपर जा सकते हो लेकिन कोई बाउंड्री नहीं है। अभी हम चलेंगे ऊपर और देखते हैं कि ऊपर हमें कैसा लगता है। इसके अलावा जो ये फोर्ट है तुगलकाबाद फोर्ट, ये बना था 1321 के अंदर। ये बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल के अंदर। और जो गयासुद्दीन तुगलक ने जो बनवाया था ये आपका 4 साल में बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो 1325 के अंदर गयासुद्दीन तुगलक की हो गई निधन, मतलब कि उनका हो गया इंतकाल, तो उसके बाद वो यहाँ पर रह नहीं सके। कहते हैं कि जो आपका तुगलकाबाद फोर्ट है वो मतलब ऐसा है कि जो पहले से दीवार थी ना वो थी 9 फुट की। मतलब जैसे कि पहले जो दीवार थी वो 9 फुट की थी, उसके बाद की वजह से आप अंदर जाते रहते वो दीवार बड़ी होती रहती, तो वो आपकी 90 फुट तक हो जाती दीवार। जैसे आप देख सकते हो ये दीवार कितनी बड़ी है, और जो हम आए नीचे से वो दीवार कितनी छोटी थी। तो ये भी उसका एग्जांपल है। हालांकि इसको मतलब 700 साल हो चुके हैं, 700 साल में इसकी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि थोड़े बहुत इससे अब बचे हुए हैं अवशेष। मतलब कि ये पहले बहुत ही बड़ा था, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आपका एटलीस्ट 6 किलोमीटर बड़ा एरिया में फैला हुआ है। और इसकी कहानी भी है जो कि शायद आपको पता होगा कि जो थे हमारे निज़ामुद्दीन औलिया, उन्होंने जो थे हमारे गयासुद्दीन तुगलक, उनको एक शराब दिया था कि आप दिल्ली में नहीं आ सकते। निज़ामुद्दीन औलिया थे, वो
एक बहुत बड़े ओलिया थे, आप पता होगा। तो वो हर रोज़ 1000 लोगों को खाना खिलाया करते थे। तो उस टाइम के कोई राजा थे, उन्होंने उनको पैसे दिए थे। तो पैसे देने के बाद आप कह सकते हो 5 लाख रुपए दिए थे। तो 5 लाख रुपए दिए थे उन्होंने। तो जो थे हमारे निज़ामुद्दीन, उन्होंने क्या करा, उस पैसे से सब गरीबों को खाना खिला दिया। गरीबों को खाना खिलाने के बाद चलो कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो गयासुद्दीन तुगलक थे ना, उनका यहाँ पे राज हो गया। तो उनके जब यहाँ पर राज हो गया, उन्होंने ऐलान करा कि जो 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 राजा थे पहले वाले, जिन्होंने पैसे दिए थे किसी को भी, वो सब वापसी दे दो। तो जब सब गए निज़ामुद्दीन के पास कि आपको 5 लाख रुपये दिए गए थे, तो आप वो वापसी कर दो। तो उसके बाद उन्होंने मतलब मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने जो भी थे ना, सबको मैंने गरीबों को खाना खिला दिया है। जो उस टाइम जो राजा थे, तो ये आपके गयासुद्दीन तुगलक, वो चले गए एक जंग में। तो जब वो जंग में गए, शायद बंगाल की जंग थी, तो जब उनको पता लगा कि जो उनका बेटा था ना, वो हो गया है मुरीद निज़ामुद्दीन औलिया का, तो उनको काफ़ी गुस्सा आया इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने मुझे से ऐलान करवा दिया कि मेरे दिल्ली से आने से पहले पहले आप यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो भागे तो नहीं। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली अभी दूर है, और मतलब वो दिल्ली में एंट्री नहीं हुए थे, और उनकी तभी हो गया इंतकाल, उनकी मृत्यु। लोग कहते हैं कि उनका शराब था, जिसकी वजह से उनके हो गया इंतकाल। और तभी से जो हमारा ये वाला फोर्ट था ना, ये कंप्लीट नहीं हो सका। मतलब पहले ये कंप्लीट हो जाता, कभी अधूरा ही रह गया, ये कंप्लीट नहीं हो सका उसी वजह से। जो आपको सामने दिख रहा है स्ट्रक्चर बिल्डिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ख़ास है। वजह इसकी ये है कि ये था आपका एक तरफ से सुरक्षा कवच। मतलब जो थे पहले ज़माने में सैनिक, तो वो यहाँ पे खड़े होकर करते थे इसकी सुरक्षा। वो कैसे करते थे, जो आप सामने देख रहे हो मोकले, वो यहाँ पे खड़े होकर चलाते थे तीर कमान। मतलब अगर कोई मान लो बाहर से बंदा आता है और वो करता है इस किले पे आक्रमण, तो वो यहाँ पे खड़े होकर इसको बचा सके। बाकी आप सामने देखो, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरे वाली बात है। बाकी आप सामने देख ही सकते हो कि जो किला है, कितना बड़ा किला है, और ये कितना बेहतरीन रहा होगा अपने टाइम पर। मतलब 700 साल पहले कितना अच्छा होगा अगर ये इतना खूबसूरत दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आप आओगे ना, तो आपको फीलिंग आएगी एकदम जैसे कि आपको किसी राजस्थान के फोर्ट में। जो आप सामने देख पा रहे हो ये वाला किला, तो यहाँ पर क्या हुआ करता था कि अगर मान लो कोई राजा है, वो जंग हार गया, तो वो राजा, उसके मंत्री, उसके सिपाही, वो सारे लोग यहाँ पे आके बैठते थे और इस बारे में बातचीत करते थे कि वो जंग क्यों हारे किसी से भी, और नेक्स्ट टाइम वो ऐसा क्या करें कि वो जंग जीत जा करें। तो ये वही प्लेस है। अब हम थोड़ा अंदर जाएंगे और देखते हैं कि हमको यहाँ पे देखने को क्या क्या मिलता है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो ध्यान से आना, क्योंकि इस टाइप के जो होते हैं ना, खाई टाइप की काफ़ी है यहाँ पे। एक खाई है, गिर मत जाना कभी इधर आओ तो। जो आप सामने देख रहे हो, ये है तुगलकाबाद गांव। मतलब ये है कि जो दिल्ली है ना, वहाँ पर गांव भी है। तो ये वही एक गांव है, मतलब गांव टाइप का है, गांव नहीं कह सकते इसको। तो ये है हमारा किला तुगलकाबाद। बाकी जो एरिया है वो कुछ सेफ़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे अगर आप आओ तो अकेले कभी भी मत आना। अगर आओ तो कम से कम 2-3 बंदे ज़रूर आना। बाकी आप देखो जो इसकी हो गई हालत, वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो गई है। मतलब काफ़ी कुछ बिगड़ चुका है 700 सालों के अंदर। हाँ, तो देखो जो जहाँ पर अभी हम हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, एक टाइप का हंटिंग प्लेस है। अभी तो खैर दिन हो रहा है, तो आपको शायद वो फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन भाई साहब अगर हो गई ना रात, तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर आने के लिए। देखो एक बात है कि अगर आप मान लो यहाँ पे आते हो ना, तो आपको इस टाइप के जो होते हैं मोखले, वो मिल ही जाएंगे। मतलब ये जो मोखले ना, वो हर जगह है। मतलब पूरे टॉम के अंदर ही ये सब मोखले हैं। इसको बनवाने की वजह ये थी कि इसकी सुरक्षा, मतलब कि जो टॉम है, इस टॉम की सुरक्षा। क्योंकि क्या हुआ करता था ना कि अगर मान लो कोई भी बाहर का बंदा इस पे करता है आक्रमण, तो वो इससे इस टॉम की करते थे सुरक्षा। कैसे करते थे वो यहाँ से चलाया करते थे तीर कमान। तो मतलब ये है कि छोटा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा घुस जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब वो इसकी क्या करते थे सुरक्षा, इस पूरे टॉम की। यहाँ से वो क्या करते थे तीरबाजी, यहाँ से तीर जा सकता है, लेकिन तीर आने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए ये बनवाया गया था। मैंने आपको बतला दिया था कि जो गयासुद्दीन थे, उन्होंने इस टॉम को बनवाया था ताकि वो कर सके मंगोलों से इस की सुरक्षा। वैसे जो मंगोल है, आपको शायद पता होगा, जो मंगोल है ना, मंगोल ने अपने टाइम की 11% की जो आबादी है ना, उसका किया था कत्ल। मतलब इतनी खतरनाक थी मंगोल कि उन्होंने पूरी दुनिया के जितने भी थे, मतलब 11% लोगों को मार दिया था सिर्फ मंगोलों ने। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर हाई होता है देखा जाए तो ये। और दूसरी बात ये है कि जो गयासुद्दीन थे, उन्होंने इसको बनवाया था ताकि वो कर सके। और जो मंगोल थे, मंगोल को उन्होंने हराया था 29 बार। मतलब कि एक ऐसी ताकत, एक ऐसी फ़ौज जो कि पूरी दुनिया के 11% लोगों को मार देती है, और उससे हिफाजत करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो ये काफ़ी बड़ी बात है।
जो आप सामने देख रहे हो ये यहाँ की सब में टॉप की मीनार कह सकते हैं। मतलब इससे ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है। हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद आपको दिल्ली कैसी दिखती है। बाकी आप देखो इसकी लोकेशन कितनी बेहतरीन आ रही है। आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो फ़ोटो शूट भी। तो देखो काफ़ी यहाँ पे ख़तरा भी हो सकता है, काफ़ी गंदगी भी है यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हो कि ये एरिया कैसा है। यहाँ पे एक जंगल भी है जो आप सामने देख रहे हो गाय को। ये जो गाय है वो उसी जंगल के थ्रू इस टॉम के अंदर आई है। तो जो आप मेरे देखो पीछे ये है मीना बाज़ार। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर। हालांकि काफ़ी डेंजरस है, तो इसलिए आप अगर अकेले हो तो बिल्कुल भी मत जाना, आप डर सकते हो। जो आप सामने देख रहे हो ये है यहाँ का सबसे ज़्यादा हंटिंग प्लेस। ये मेरी आपसे है रिकमेंडेशन कि आप यहाँ पे कभी भी अकेले मत आना। चाहे आप अकेले आ जाओ इस टॉम के अंदर, लेकिन यहाँ मत आना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही है मुझे चमगादड़ होगी। तो जो आप सामने देख रहे हो ये रूम्स टाइप के, यहाँ पे पहले लगती थी दुकानें क्योंकि ये एक मीना बाज़ार है। हालांकि अब नहीं है कुछ तो कुछ, ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, आप जा सकते हो ऊपर भी नीचे भी। बाकी इसका देखो स्ट्रक्चर कितना पुराना है, कितना ज़्यादा लग रहा है ख़तरनाक। शाम में तो बिल्कुल भी मत आ जाना यहाँ पे ख़ास तौर से। अभी हम यहाँ से आए थे, मैंने आपको बता था कि कितना ख़तरनाक है ये, मतलब काफ़ी डेंजरस है। अब हम चलेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस टाइप के भी काफ़ी हैं, तो अगर आप यहाँ पे चलते हो बहुत ध्यान से चलना, ऐसा ना हो कि आपका पैर फिसल जाए, आप कहीं पर भी गिर सको। बाकी आप इस रास्ते से आ सकते हो ऊपर, जैसे कि अभी हम आए हैं वैसे ही। अब हम चलेंगे इसके ऊपर। और ये है यहाँ का नज़ारा जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। ये यहाँ का सब में टॉप का एरिया है जो आप सामने देख रहे हो। ये पूरा जैसे देख सकते हो दिल्ली, ये पूरा का पूरा इलाका पड़ता है तुगलकाबाद विलेज। जो आप सामने देख रहे हो ये कोई पहाड़ नहीं है, ये एक्चुअली कूड़े का पहाड़ है। वैसे अब केजरीवाल की सरकार आई है तो उन्होंने बोला था कि जो ये पहाड़ है ना वो उसको ख़त्म कर देंगे। और हम यहाँ पे आएंगे 5 साल बाद और देखते हैं ये पहाड़ अभी है या फिर नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हो ये सारी बिल्डिंग्स, और शायद आपको दिख रहा होगा वो बहुत दूर है, वो वहाँ पे वो भी है लोटस टेम्पल। मैं आपको जूम करके दिखलाता हूँ। ये है आपका लोटस टेम्पल। इसी के साथ साथ आप यहाँ से देख सकते हो कालकाजी मंदिर भी। बाकी आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारी बिल्डिंग्स जो कि आप देख ही पा रहे होगे। वहाँ पर भी हम गए थे, हम होकर आ चुके हैं, आपने देख ही लिया होगा। वहाँ पर भी अभी हम गए थे, मैंने आपको बतलाया था वहाँ का यूजेस। इसके अलावा सारा वो एरिया है, सब ये पूरा एरिया पड़ता है तुगलकाबाद का, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ है 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर। काफ़ी सारे इसके अब शेष ही बचे हैं, पहले बहुत बड़ा था ये, लेकिन अब नहीं है सब कुछ। सामने कोई ग्राउंड है, देखो वो एरिया भी वो है आपको तुगलकाबाद का। हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि काफ़ी रास्ता था इसका, ख़तरनाक वाला था, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा सके। देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप इधर आते हो ना तो आप इस एरिया में मत जाना। ये जो जंगल टाइप का एरिया है ना, ये पूरा एरिया, जितने भी जंगल टाइप का एरिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनसेफ़ है, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ़ है। तो यहाँ पे आप मत जाना। आप मतलब जितनी भी ये है ना आपकी प्रीमाइसिस, इसके अंडर में ही रहना। अगर आप आगे जाओगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकती है दुर्घटना, जैसे कि लूटपाट वगैरह। तो जब मैं आया था पहली बार यहाँ पे तो ये काफ़ी बढ़िया था, व्यू काफ़ी बढ़िया है। लेकिन पहले में और अब में क्या फ़र्क है, पहले ये नहीं थे,
पहले ये नहीं थे लेकिन अब हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे आ सकते हो। पहले बहुत ख़तरनाक था, मैं आया था ना, सब मतलब पहले यहाँ पे दीवारें भी नहीं थी, इस टाइप की दीवारें भी नहीं थी। अब दीवार भी हो चुकी है इसके अंदर, और इन्होंने इसकी बाउंड्री भी खींच दी है, जो कि अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। मुझे इससे एक्सपेक्टेशन थी कि इसके ऊपर बाउंड्री नहीं होगी। हालांकि आप जितने भी देखोगे पूरा एरिया, यहाँ बाउंड्री कहीं पर भी नहीं है, लेकिन बाउंड्री यहाँ पर है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, वो खड़ा हुआ हूँ उस टाइम इसके टॉप के ऊपर, मतलब इससे ऊपर कोई यहाँ पे मोन्यूमेंट नहीं है इस टॉप के एरिया के अंदर। हाँ, तो आपने देख ही लिया है कि जो ये एरिया है, जो आपका ये फोर्ट है, कितना ज़्यादा हंटिंग प्लेस है। जैसे कि मैंने आपको दिखलाया था अभी भी, मतलब काफ़ी हंटिंग प्लेस है। अगर आप अकेले मत आना, मैं अगेन के आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि नहीं वजह इसकी ये है कि जब आप यहाँ पे आओगे ना, मेट्रो से आओगे, बाय वॉक आओगे, कैसे भी आओगे, तो यहाँ पे आपको जो एरिया ना काफ़ी बेकार एरिया लगा मेरे को। मतलब एरिया जो सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब समझ सकते हो आप कैसा एरिया हो सकता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर बताना। दूसरी बात ये है कि मैं आपको दिखा रहा जंगल, वो भी एरिया काफ़ी सेफ नहीं है, तो वहाँ पे भी आप मत जाना। अगर आप इधर आते हो, कपल हो आप, तो आ सकते हो। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब सेफ़ नहीं है ज़्यादा ख़ास, तो आप यहाँ पे आना मत। मेरी तो आपसे यही है पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप यहाँ पर मत आना। फैमिली के साथ तो आ सकते हो, बच्चों को मतलब मत लाना, क्योंकि नहीं देखो यहाँ पे बाउंड्री नहीं है हर जगह, इसलिए आप जो भी आपको ठीक लगे आप देख लेना। बाकी मैंने आपको पूरा दिखला दिया है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। देखो एक चीज़ मैं आपको बतलाना भूल गया, वो ये है कि अगर आप मान लो यहाँ पे आते हो अपनी ओन कार से या फिर ओन बाइक से, तो आप पार्क कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर। मतलब कि यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, मतलब पार्किंग आप कह सकते हो कोई ऐसे पार्किंग नहीं है कि आप अपने पार्क कर लो, आप सोचो कि चल भाई गाड़ी खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, लेकिन अपने ऑन रिस्क के ऊपर। अब जाहिर सी बात है आप ऑन रिस्क पे करोगे पार्किंग, तो इसलिए इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल वयाजी विद याकूब को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को कर सकते हैं लाइक। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में टाइप करके। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो मुझसे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहो तो मुझे कर सकते हो फॉलो मेरे इंस्टाग्राम पर भी। अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कर सकते हो मैसेज। इसके अलावा यहाँ पर है गैरफुद्दीन तुगलक की कब्र, जिसको मकबरा, तो उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि जब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ना, तो इसलिए आप इसको कर दो लाइक, इसको कर दो सब्सक्राइब, और कर दो बेल आइकन पे क्लिक, क्योंकि अगर मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो भी, तो वो भी आप ज़रूर देखना। जिसकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय हिंद।